हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। बेटा धीरे धीरे इस चैनल पे डेली कंटेंट अपडेट हो रहा है और डेली यहाँ पे आपको न्यू वीडियोस मिल रहे हैं, इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल रहा है, इजी कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, है ना। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले बेटा क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 9। बेसिकली हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स को ब्रेक करके अपलोड किया है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन है बेटा, इसमें हम 3 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 विथ कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड में काउंट हो रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेंगे ताकि वीडियो भी ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो बेसिकली यहां बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो सॉल्यूशन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगहों पे आपको आंसर मिलेगा बहुत शॉर्ट, जो कि टोटली रॉन्ग है। बिकॉज उसमें कुछ कंडीशंस पहले प्रूव करनी पड़ेंगी हमें इनिशियली, उसके बाद ही उसके आंसर्स को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास। टू सर्किल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखो, 2 सर्किल है हमारे पास, एक है बड़ा सर्किल, ठीक है, इसकी रेडियस है बेटा 5। कितनी है? 5। दूसरा सर्किल है बेटा जो कि है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 2 सर्किल है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। लेट सपोज दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी। देखो ये सारी चीजें हम लिखेंगे। मान लो पहले वाले सर्किल का जो सेंटर है दैट इज एम, और दूसरे सर्किल का जो सेंटर है दैट इज एन, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया है। व्हाट द पॉइंट? आगे चलते हैं। देन आगे हमें क्या दे रखा है? इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। देखो, इसका सेंटर एम है, इसका सेंटर एन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो हमारे पास दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो, हमारे पास ये डिस्टेंस इनकी है 4 सेंटीमीटर, ये है बेटा 4। एम एन कितना है? 4। और अगर मैं ऐसे ही बात करूं, एम ए और एम बी, जो इसकी रेडियस, पहले वाले सर्किल की रेडियस 5 है, दूसरे सर्किल की रेडियस 4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। देखो, ये दोनों सर्किल जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पे, तो इनके बीच में एक कॉमन कॉर्ड बन रही है। कौन सी है कॉमन कॉर्ड? ये कॉमन कॉर्ड बन रही है बेटा। इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। बात समझ आ गई? इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है, मींस ए बी फाइंड करना है। तो टू प्रूव क्या करना है, या टू फाइंड, हमारा जो है ये है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी। देखो, आपको लग रहा होगा सर आपने पहले गिवन टू प्रूव ये नहीं लिखा। बेटा गिवन नहीं लिखा। बेटा होता क्या है, अगर हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाता है ना बीच में कि जो हमें लगता है कि पहले इजीली इसको कंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको हम पहले कंटिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इजी रहता है फिर हमारे लिए। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब हमें क्लियरिटी मिल गई कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं क्या क्या हमने ड्रॉ किया, क्या क्या हमने चीज़ें बनाई है, ठीक है। इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि गिवन ऊपर आ जाएगा। अब देखो, हम पहले क्या लिखते हैं गिवन में? गिवन में लिखते हैं लेट टू सर्किल्स आर ड्रॉन with centers M and N, ठीक है, M and N, and their radii are 5 सेंटीमीटर
एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया कि 2 सर्किल हमने ड्रॉ किए हैं विद सेंटर M और N। और दूसरी चीज बेटा हमने नहीं लिखी, उसको भी लिखते हैं नीचे। वो क्या है? बोथ सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड B। दोनों सर्किल कहां इंटरसेक्ट करते हैं? एट A एंड B। MN जो हमारी है वो है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये सारी चीजें हमें दे रखी है, इतना बहुत है। ये जो सारी चीजें हमें दे रखी थी वो सारी हमने लिख ली। टू फाइंड हमारा क्या है वो। अब प्रूफ नहीं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम चलते हैं बेटा। जो इसका सॉल्यूशन बेसिकली स्टार्ट तो शुरू से हो चुका है, अब मेन सॉल्यूशन इसका जो शुरू हो रहा है वो क्या है? देखो, सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, आपको पता है सेंटर से इस ए बी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करती है। तो देखो, ना तो ये मान लो ये एम एन और ए बी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका पॉइंट का नाम दे दे अपन, लेट ए बी एंड एम एन, ए बी एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पी। पी पे इंटरसेक्ट करती है, हमने इसका नाम दे दिया भाई, पी पे इंटरसेक्ट करवा लो सर इसको। लो जी, ये पॉइंट नाम दे दो पी। जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा वो पी है। अब बात समझना बेटा अच्छे से, अगर मैं बोलता हूं पी पॉइंट है तो क्या एन पी या एम पी इस पे परपेंडिकुलर है? ना तो ये एम पी इसकी बाइसेक्टर है, ना ही इसकी परपेंडिकुलर है। तो अगर इसको हम परपेंडिकुलर प्रूव कर लें कि एम पी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो उससे क्या होगा? अगर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, अगर सेंटर से एम सेंटर से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो थ्योरम 9.3 बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना है। अब एक बच्चे ने क्या किया जल्दबाजी में, 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, सर एक काम करते हैं सर, इन दोनों को 90 प्रूव करना है, मुझे ये 90 लाना है। तो एक काम करता हूं सर, दोनों सर्किल में ये हो गई 5-5, ठीक है, ये होगी कॉमन साइड। अब ए पी बी एम, अब क्या करूं सर आगे? फंस गया, कोई क्राइटेरिया नहीं लगना बेटा। तो एक काम करें, एस एस दो साइड होती है तो बीच में एंगल जरूरी होना चाहिए। तो क्यों ना हम ये एंगल एक्सटर्नली कहीं से इक्वल करवाएं। कैसे करवाएं? एक क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, एक कॉन्ग्रुएंसी लेनी पड़ेगी। कौन सी? अब देखो वो कैसे लेनी पड़ेगी। देखो हमें क्या करना है, हमें लेना है बेटा दो ट्राइंगल, ठीक है, दो ट्राइंगल हमें लेना है। इसको इससे ज्वाइन करा दो। पहले तो हमने इसको इससे ज्वाइन कराया, सेम हम ज्वाइन कराते हैं एम ए एम बी, ऐसे ही एन ए एन बी, इनको ज्वाइन करा दो तो हमारी क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी इसमें कि क्या कहना चाह रहा है बेसिकली। अब आपको लग रहा होगा सारे फिगर तो पता नहीं कैसे ही चला गया, अब तो बिल्कुल पहुँच पहुँच हो गया। मैं आपको बता दूं बेटा, कुछ नहीं करा हमने, ए को एन के साथ, ए को एम के साथ, बी को एम के साथ, बी को एन के साथ ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो ज्वाइन एम ए एम बी एन ए एंड एन बी, ये हमने ज्वाइन किया। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं अपन, इन ट्राइंगल, ध्यान से समझना बेटा, वैसे मैं ब्रेक करके ट्राइंगल बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्राइंगल एम ए एन एंड ट्राइंगल एम बी एन, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है ऐसे, ऐसे ये दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको ऐसे, एम ए एन और एम बी एन, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ऊपर और नीचे। आपको पता है ये मेरी रेडियस 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, 5 5 सॉरी 5 5, ठीक है। और ये कितना है बेटा, ये हमारी है 3, कितनी है 3, 5 5 ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो अगर तो दो साइड होगी 5 5 इक्वल,
ये 3 इसके इक्वल और ये कॉमन साइड, तो MAN और MBN दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से, वही तो मुझे चाहिए था, तो वही काम करते हैं। चलो, तो इन ट्राइंगल MAN एंड MBN, ठीक है, इस पोर्शन को अगर आपको चाहिए तो मैं इसको यहां से उठा के यहां रख लेता हूं, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके, ठीक है, ताकि आपको रेफरेंस के लिए काम आ जाए बाद में, ठीक है ना, कि हमने कैसे लिया पोर्शन। अब देखो हम क्या बोलेंगे, MA इक्वल्स टू MB, MA MB 5 सेंटीमीटर रेडाई, ऐसे ही AN इक्वल्स टू BN 3 सेंटीमीटर, और एक हमने देखा MN इक्वल्स टू MN कॉमन, तो बाय SSS ट्राइंगल MAN इज कॉन्ग्रुएंट टू MBN, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT एक लाइन बोल सकता हूं बेटा मैं, बाय CPCT एक लाइन बोल सकता हूं मैं, क्या, देखो इसको मैं थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेता हूं, इस पूरे पोर्शन को, ठीक है, और जिसमें मुझे इस MN की जरूरत अब नहीं है, यहाँ पे हमने वहाँ लिख रखा है सारा, ठीक है, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पोर्शन को क्या यूटिलाइज कर लूंगा एक पार्ट और प्रूव करने के लिए। बाय CPCT में क्या बोलूंगा बेटा, मुझे ये एंगल इक्वल कराना है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, तो हम बोलेंगे AMN BMN, देखो AMN BMN सीक्वेंसिंग से, तो एंगल AMN इक्वल्स टू एंगल BMN हो गया इक्वल। इसका मतलब हमने ये काम कर लिया बेटा, हमने ये वाला काम कर लिया, हमने ये एंगल इक्वल करा दिया, ठीक है, वाइट से करना है वाइट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये एंगल इक्वल करा दिया, ये वाला क्लियर है, ये एंगल इक्वल हो चुका है हमारा, गॉट द पॉइंट। अब इस एंगल को इक्वल करने का रीजन क्या हुआ, अब हम वो दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे जिनकी हेल्प से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे और, ठीक है, इधर स्पेस आ जाएगा हमारे पास, जिससे हमारा फिगर वगैरह भी ड्रॉ हो जाएगा। अब देखो हम एक काम करते हैं, अब यहां फिगर बनाते हैं जिसको मुझे प्रूव करना है। बेसिकली बेटा मुझे MP परपेंडिकुलर टू AB प्रूव करना है, मीन्स MP जो है ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, A ये B ये 5 है, ये भी 5 है, ये कॉमन है, ये एंगल इक्वल है, तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सेलेक्ट करूं, कौन सा, नाउ इन ट्राइंगल AMP एंड BMP, AMP और BMP इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सेलेक्ट कर लूं बेटा, AMP और BMP इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सेलेक्ट कर लूं बेटा, तो मुझे एक चीज पता चलती है, क्या, कि AMP और BMP में AM इक्वल्स टू BM होता है, क्यों होता है, 5 सेंटीमीटर होता है, MP इक्वल्स टू MP होता है, क्यों होता है, कॉमन होता है, ओके, और एंगल AMP इक्वल्स टू एंगल BMP, ये हमने प्रूव किया है अभी थोड़ी देर पहले, ये एंगल हमने प्रूव किया, ये रहा CPCT से, ठीक है, प्रूव्ड। तो बाय SAS ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMP, ठीक है बेटा, अच्छे से समझ लेना कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्या हुआ, बाय CPCT हमें कुछ कंक्लूजन मिलेगा, बाय CPCT क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला, CPCT से ये मिला कि ये जो
MPA या APM एंगल है वो BPM के इक्वल है। तो एंगल APM इक्वल टू एंगल BPM, ये हमें प्रूव हो गया बेटा, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। अब हम स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट ले लेंगे बेटा, एंगल फॉर्म्ड इन स्ट्रेट लाइन, उससे हम इसको कर देंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छे से समझ में आ गया बेटा? अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा। आगे हमने बेटा इतना फिगर पहले से ड्रॉ कर रखा है, तो बेटा बेसिकली हमने क्या काम कर लिया अभी, मैं आपको फिर से बता देता हूं हमने क्या काम किया है अभी, और हमें कितनी लाइन ज्वाइन करनी है अभी। अब हमें सिर्फ इतना सा फिगर ज्वाइन कर ले तो भी बात चल जाएगी, हमारी काम हो जाएगा, ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। ये देखो हमारा इतना फिगर बन गया तो भी काम हो गया। बेटा जी देखो, अब हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ चुका है, एक्स एक्स एक तरह से। क्यों आया सर? अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था एंगल ए एम सॉरी ए पी एम, यहां पे पी पॉइंट है ना बेटा, यहां लिख दूं पी पॉइंट, यहां पी पॉइंट है। तो एपीएम हमने भी थोड़ी देर पहले बेटा एपीएम इक्वल टू किया है किसके, एंगल बीपीएम, और उसको आप ले लो एज अ एक्स, ठीक है। तो एंगल सम ऑन स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? ए बी। अगर आप ए बी स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम ले लो 180 होगा। क्या होगा? एंगल ए पी एम और बी पी एम, इन दोनों का सम बेटा 180 हो जाएगा। देखो ये जो एक्स और एक्स, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इस पॉइंट पे जो एंगल हमारे बन रहे हैं इन दोनों का सम कितना हो गया? 180। 180 हो गया तो इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू एक्स 180, 2x 180, x कितना हो गया बेटा? 90। x 90 हो गया, इट मींस MP is perpendicular to AB, ठीक है, एज एंगल AMP सॉरी APM या APM इक्वल टू BPM, जिसको आप बोल रहे हो x इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आ गया। हेंस MP इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर MP परपेंडिकुलर टू AB है तो NP भी परपेंडिकुलर टू AB होगा, बट मैं MP ले रहा हूं, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे बोलो, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है बेटा तो आप ये समझ लो हमने जो हमारी जंग थी वो 90% जीत ली है बेटा, हमारी जंग हमने 90% जीत ली है, ठीक है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा, अब एक चीज डिस्कस करते हैं आगे। क्या? अब बेटा हमें क्या करना है, हमें लेके आना है MP, इस AB की लेंथ निकालनी है, बट हमें MN का एक लेंथ दे रखी है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, उस पर रिलेशन की बात करेंगे। तो इसका मतलब अगर MP परपेंडिकुलर टू AB है तो अपन क्या लिखेंगे? इफ MP is perpendicular to AB, then MP bisects AB। क्यों? MP परपेंडिकुलर टू AB है तो इसको बाइसेक्ट भी करेगी, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ये बेटा ब्रैकेट में रीजन है इसका जो आपको यहां मेंशन करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है, सेंटर टू द कॉर्ड
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये बाइसेक्ट्स द कॉर्ड है देन आप क्या बोलोगे, जो ए पी है वो बीपी के इक्वल हो गया। एपी किसके इक्वल हो गया बेटा, बीपी के। गॉट द पॉइंट। यहां तक का कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं फिर। क्लियर है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा। अब थोड़ी सी कहानी है, छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी चीजें हैं, अच्छे से समझ लेना। देखो अब मैं ट्राइंगल्स बना के कंसेप्ट समझाता हूँ, बिकॉज अब सर्किल पे इतना फोकस नहीं जाना चाहिए आपका, मेन इस ट्राइंगल पे कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। ये देखो हमारे पास ये ए बी है, ठीक है, ये एम एन है, ये मुझे पता चल गया जो पी पॉइंट है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। अगर मैं एपी की लेंथ निकाल दूं, समझना, एपी की लेंथ निकाल दूं तो बीपी की लेंथ भी निकल जाएगी, बिकॉज एपी इक्वल टू बीपी। तो एपी का डबल करते ही एबी आ जाएगा। तो हमें पता है ये 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। अपन क्या करते हैं बेटा, पूरी एम एन कितनी है, पूरी एम एन है एक्स, एज एम एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी है 4। एम एन कितनी है बेटा 4, पूरी एम एन है 4। अगर पूरी एम एन 4 है, अगर मैं इतने पोर्शन को बेटा एक्स मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। हो गया या नहीं होगा, बोलो। लेट एम पी इक्वल टू एक्स। देखो पूरी एम एन में से एम पी को मैंने एक्स मान लिया, तो देन पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स। अरे पूरी में से, पूरी लेंथ 4 थी, 4 में से आपने एक्स को दे दिया तो बचा कितना 4 माइनस एक्स। सेंटीमीटर और लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर और ऐड कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, ठीक है, इनको थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए भी कंसेप्ट बनाना और सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, चलो। अब एक बात बताओ बेटा, आपको ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, कौन से, ऊपर वाले दो ट्रायंगल, मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को आपको ब्रेक करके दिखाऊं तो आपको ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, ये x है, ये 4 माइनस एक्स है, ये p पॉइंट है, ये a है, ये m है, ये n है। एक बात बताओ बेटा, मैं लेफ्ट साइड में राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं और राइट साइड में राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, हाइपोटेनियस वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं, तो परपेंडिकुलर तो दोनों में सेम ही रहेगी। ये कितनी है बेटा 5, ये कितनी है 3, एम पी एपी तो दोनों की सेम रहेगी। तो अपन एक काम करते हैं, पहले लगाते हैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, ध्यान से समझना बेटा, इन ट्रायंगल ए पी एम, ये जो मेरा एपीएम ट्रायंगल है बेटा, ये एपीएम, यहां मैं ब्रेक करके ले आता हूं, एपीएम, इस एपीएम में ये x है, ये 5 है, तो मैं क्या बोलूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज एम स्क्वायर। ये मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, पहले इस ट्रायंगल में फिर उधर वाले ट्रायंगल में भी लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये मेरे पास एपी स्क्वायर ही रहने दो, पता नहीं है सर, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं एपी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, आई गेस कोई अभी तक इक्वेशन दी नहीं हमने, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। पीछे भी इक्वेशन नहीं दी ना, नाम नंबरिंग नहीं दी है, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। फिर से मैं इसको लिख दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो बेसिकली हमने क्या काम किया था, अभी हमने ये काम किया था कि हमारे पास एक ट्रायंगल था ए एम, ये एन है, यहां हमारे पास था एक बेटा पी पॉइंट। देखो अब हमारा फिगर अच्छे से जाएगा, ये एक्स, ये 4 माइनस एक्स। हमने एक तो ट्रायंगल लिया बेटा, कौन सा,
हमने एक तो ट्राइंगल लिया है बेटा, कौन सा, लेफ्ट वाला। हमने अभी बोला था इन ट्राइंगल ए पी एम, और ये एपीएम जो था राइट एंगल ट्राइंगल था, ऐसा कुछ। फिर से देख लो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट सारा इधर ही रहे, उधर उधर ना चला जाए। ठीक है, तो हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि एपी स्क्वायर, मैं पीछे से कंक्लूजन यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, एपी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, इसका पार्ट हमने पीछे सॉल्व किया ही है प्रीवियस स्लाइड पे। वीडियो पॉज करके आप पीछे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें बीच में। चलो, ये हमें पता चल गया। ऐसे बेटा मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा उधर वाला। अब तो ये मेरे पास 5 है, ये 3 है। अब एक काम करते हैं, इधर वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल एपीएन लेते हैं। अब एपीएन ध्यान से समझना बेटा, एपीएन को आप जब देख रहे हो ट्राइंगल को, तो आपको कुछ ऐसा पोर्शन नजर आ रहा है, ए पी एन 3 और ये है 4 माइनस एक्स। बात समझ में आ गई? अब इसमें भी हम क्या बोलेंगे बेटा, एपी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज ए एन स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो आप। ये कितना है बेटा, एपी स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 9 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। मैं एपी स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि कंपैरिजन इक्वेशन 1 और 2 का कर लूंगा। 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज बताओ बेटा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एपी स्क्वायर इज कॉमन, तो बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आपने जैसे ही बेटा ऑब्जर्व किया, क्या मिला, क्या मिला, ये मिला कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 9 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट में रखना बेटा बिकॉज बाहर माइनस है। अब ब्रैकेट ब्रेक कर लो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब एक चीज समझना बेटा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बिकॉज या तो इसको उधर भेजो या इसको उधर भेजो। बेसिकली अब कांस्टेंट नंबर सारे मैं इधर ले आता हूं, तो 25, ये 9 पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ये 16 नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, और ये 8x बन गया। ये पॉजिटिव, ये 8x। अब 25 में से 9 गया, 16 प्लस 16 हो गया 32 इक्वल्स टू 8x, x इक्वल्स टू 32 अपॉन 8, x इक्वल्स टू 4। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया बेटा, बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकल के आया। क्या आपको पता है, जो हमारे ये जो 2 सर्किल थे ना स्टार्टिंग में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी बेटा कि ये x की वैल्यू 4 है। अगर ये 4 है और ये pn जो है 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, हेयर mp इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड pn इक्वल्स टू 4 माइनस 4 दैट इज 0। अगर pn 0 है, इसका मतलब जो ये p और n पॉइंट है दोनों क्या है, कोइंसाइडिंग है। मतलब ये जो n पॉइंट है ये शिफ्ट होके यहीं पे आ गया, मतलब ये कॉर्ड के ऊपर लाई कर रहा है। आप याद करो, आपका स्टार्टिंग में फिगर कुछ ऐसा था। अगर मैं कॉर्ड वाला फिगर बनाऊं यहां पे, तो कुछ ऐसा फिगर दिख रहा था। ये p पॉइंट था, ये a था, ये b था, सॉरी ये m था, ये n था और ये b था।
ये एन और पी पॉइंट सेम हो चुके हैं, मतलब पी पॉइंट पे कौन आ गया, एन। इसका मतलब आपका जो फिगर अब एडिट होके आया है वो कुछ ऐसा हो गया है कि आपका जो एन पॉइंट है इस ए बी के ऊपर ही लाई कर रहा है। मतलब मेरा जो पी पॉइंट है और एन पॉइंट है, स्लैश लगा दो, दोनों सेम ही है। ये हो गया ए बी और ये सॉरी ए एम और ये बी। ये बेटा मेरी 4 आ चुकी है, ये 5 आ चुकी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऊपर वाला ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एपी तो मैं निकाल लूंगा, बात एपी की नहीं है, बट मैं एक चीज बता सकता हूं कि हेयर बोथ हेयर बोथ हेयर बोथ P and N are same points. Here P and N are same points. ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं बेटा। P और N क्या है, सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है, या कोइंसाइड कर रहे हैं। नाउ अब AP वैल्यू निकालनी है बेटा, AP की। नाउ पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। AP की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 25 माइनस 16। AP स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा 9। कितनी होगी, 9। तो AP कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगर AP 3 है तो AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AP, तो 2 इंटू 3 दैट गिव्स यू 6 सेंटीमीटर। आपने कई जगह क्वेश्चन देखा होगा ये, तो आपको डायरेक्टली ये बता दिया गया कि आप P और N को इसी पॉइंट पे ले लो बेटा। ये पूरी जर्नी लेके आपको P और N को कॉमन पॉइंट ऑन कॉर्ड लेके आना है, समझो इस बात को। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक एक करके शेयर करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया। चलिए सेकंड स्क्रीन का भी ले लीजिए, चलिए, और ये थर्ड स्क्रीन का भी अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ चुका है। आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, तो एक सर्कल बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, एक सर्कल, एक सर्कल, ये बन गया सर्कल। इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स है बेटा, ये है लेट्स सपोज AB और एक कॉर्ड है CD। कुछ हद तक हम ऐसे मान के चलते हैं, ध्यान रखना। ये एक मैं इसकी सिनेरियो बना देता हूँ ताकि आपको ऐसा नजर आ जाए कि जरूरी नहीं है सेंटर से पास कर रही है, नहीं तो आप फिर कई बार ऐसे सेंटर वाला कंसेप्ट लेके चलते हो, ठीक है, वो ना लेके चलना। आप उस केस को मत लेके चलना बेटा। आप ऐसे कई बच्चे वो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि सर ये तो सेंटर से पास कर रही है। देखो AB और CD दो कॉर्ड हो गई हमारी, ठीक है। लेट टू कॉर्ड्स आर AB एंड CD। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। लेट गिवन क्या है, अब आगे देखो बेटा पढ़ लेते हैं। टू प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। देखो जब ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेट्स सपोज एट पॉइंट M। कहां पे, पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करती है। अब ये AB जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, AM और BM, इसको बोल रहे हैं सेगमेंट्स मींस पार्ट्स। हमें ये बोला गया कि इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल है, मींस AM जो है वो CM के इक्वल है, AM इक्वल टू CM और BM इक्वल टू DM। ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है बेटा हमारे पास, लेट टू इक्वल कॉर्ड्स आर AB and CD। let two equal chords are AB and CD intersect
एट कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एम, ठीक है, और ओ इज सेंटर। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है बेटा जो हमारी एम है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल मीन्स एम इक्वल टू सी एम एंड बी एम इक्वल टू डी एम। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझना क्या क्वेश्चन को बेटा, ठीक है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। क्या समझना है, ये समझना है कि हम पहले एक काम करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो पहले अगर हम ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सीडी पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस पे, ठीक है, इस पे हमने ड्रॉ की परपेंडिकुलर दैट इज ओपी, और इस पे ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज ओ क्यू, ठीक है, ये 90 डिग्री पे। हमने क्या बोला, ड्रॉ, फिर से देख लो बेटा, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो वापस से देख लेना, फिर से बता रहा हूं, इस एम पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले जाते बेटा अपन, इस एम पॉइंट को ऊपर ले जाते, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, एम पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस पे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है P, और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम दे दो पॉइंट Q, ठीक है। तो अपन क्या लिख रहे हैं प्रूफ के अंदर, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू, पहले हमने OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD। अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो होगा क्या होगा, देन हमारी जो, अगर हमने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ की बेटा, तो एपी इक्वल्स टू पीबी, देन एपी इक्वल्स टू पीबी होगी, एंड इस वाले केस में होगी एपी इक्वल्स टू पीबी, ओपी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, और उस वाले केस में क्या होगा, ओक्यू परपेंडिकुलर टू सीडी है, तो उसमें हो जाएगा सीक्यू इक्वल्स टू सीक्यू, सीक्यू इक्वल्स टू डीक्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स कॉर्ड्स, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करती है। बात समझ आ गई, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब हम कंसेप्ट को जाते हैं, हम ज्वाइन करते हैं ओपी, क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन ओपी, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। अब मेरा कॉन्सेप्ट यहां से बेटा स्टार्ट हो रहा है, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। अब देखो, मैं अगर ज्वाइन ओपी करता हूं, सॉरी ओएम, ओपी नहीं ओएम, किसको ज्वाइन करना है बेटा, ओएम, सेंटर को इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करना है। अगर मैं O को M से ज्वाइन करता हूं बेटा, देखो ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट U जा रहा है, ये P पॉइंट आ रहा है मेरे पास, यहां पे एक लाइन U जा रही है, ये Q पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है, ठीक है, और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होती है, तो ओपी इक्वल टू ओक्यू हो जाएगा, ओपी किसके बराबर होगा, ओक्यू के, तो आरएचएस का कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ओ क्यू एम एंड ओ पी एम, ये देखो ओ क्यू एम और ओ पी एम,
OQM और OPM ये दो ट्राइंगल हमने सेलेक्ट कर लिए। इधर हमने फिगर को ब्रेक किया, बड़ा कर दिया, एनलार्ज कर दिया उसको, बड़ा कर दिया उसको। OPM और OQM में बेटा हमने क्या बोला, ये जो हमारी OM तो हो गई कॉमन, OM इक्वल टू OM, ये तो हो गई बेटा हमारी कॉमन, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, हमारी एंगल OQM इक्वल टू OPM इक्वल टू 90 डिग्री, और बेटा OQ इक्वल टू OP इक्वल chords are equidistant from center. Equal chords are equidistant from their center. सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो इससे क्या हुआ, इससे बेटा 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्या ना, इस सर्किल को हम थोड़ा सा उधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर लिखा जाएगा हमारा, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या है इसके बाद। अब इसका मतलब ये बाय RHS, देखो राइट एंगल है, उसके अपोजिट हाइपोटेनियस और एक साइड है, तो बाय RHS हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल OQM इज कॉन्ग्रुएंट टू OPM, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अभी क्या बोलेंगे बेटा, MQ इक्वल्स टू PM या QM इक्वल्स टू PM, ठीक है। QM PM इक्वल हो गया या MQ PM। अब एक बात बताओ बेटा, यहां से हमारा सॉल्यूशन 90% सॉल्व हो चुका है। अब देखो कैसे, एक बात बताओ, MQ और PM आपस में इक्वल है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, इस स्टेटमेंट को बेटा ध्यान रखना, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो, अभी तक कोई इक्वेशन हमारी नहीं है 1। मुझे पता है कि AB इक्वल टू क्या है, CD, हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB मैं DQ लेता हूं, सॉरी BP लेता हूं, AB का हाफ BP ले लेता हूं, और हाफ ऑफ CD को ले लेता हूं DQ, ठीक है। और इस DQ के मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूं, क्योंकि PM जो है मेरा, PM इज द पार्ट ऑफ AB, तो लेफ्ट साइड में तो मैं इसको कुछ ऐसे रीअरेंज भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, DQ इक्वल्स टू PP। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। जैसे आप 1 और 2 को ऐड करते हो बेटा, MQ में आपने क्या ऐड कराया, DQ, देखो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, MQ प्लस DQ इक्वल्स टू PM प्लस BM, PM प्लस BM, PM प्लस BP, सॉरी PM प्लस BP, ठीक है। MQ प्लस DQ, MQ प्लस DQ क्या बन गया, DM, DM इक्वल्स टू BM। एक पार्ट तो हमारा हैंड्स प्रूव हो गया, देखो BM इक्वल्स टू DM। सिमिलरली आप एक काम करो, AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल है, उसमें से आप एक काम करो, AB में से आप ये इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट करा दो, AB में से इक्वेशन नंबर AB इक्वल्स टू CD में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करा दो, तो अगर DM और BM इक्वल है तो उसके रेस्पेक्टिव पार्ट्स भी इक्वल होंगे। देन अगर ये दोनों इक्वल है तो आप लिख दो देन बचाओ, अगर पूरी लाइन का कुछ पोर्शन इक्वल है तो बचाओ पोर्शन भी तो इक्वल होगा। देन हम ये लिख सकते हैं AM इक्वल्स टू CM। और अगर कोई बच्चा लिखना चाहे और डिटेल में तो बेटा सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं, आप इसमें क्या करना, AB में से AB इक्वल्स टू CD, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो, आई गेस 3rd दे दो,
और हमारी ये जो इक्वेशन है डीएम 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 इज द पार्ट ऑफ दैट, बीएम लिख दो इधर की तरफ, है ना। तो बीएम बीएम इक्वल्स टू डीएम को दे दो 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो बेटा। क्या करवा दो? सब्ट्रैक्ट। तो आपका ए बी माइनस बी एम हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी माइनस डी एम हो जाएगा। अगर कोई डिटेल में लिखना चाहता है तो ए बी माइनस बी एम, पूरी ए बी में से बी एम चला गया तो बचा ए एम, जो कि मैंने लिख ही दिया है, और पूरी सी डी में से डी एम चला गया तो सी एम बच गया। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चंस ऐसे ही है बेटा, थ्योरेटिकल है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली बेटा क्या बोल रहा है, जो हमने अभी प्रूव किया था बेटा उसका जस्ट इनवर्स है और इवन आसान भी है। क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, दो कॉर्ड्स है जो इक्वल है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। एक सर्किल है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये पहली कॉर्ड हो गई और दूसरी कॉर्ड हो गई। ठीक है, दो कॉर्ड हैं ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, दैट इज पॉइंट लेट सपोज एम पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, एक लाइन ज्वाइन कर रही है इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर के साथ, ये ओ इसका सेंटर है लेट सपोज। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट विद इट्स सेंटर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है बेटा ये। देखो क्या है, इस फिगर को थोड़ा एनलार्ज करते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो ये कहना ये चाह रहा है बेसिकली कि जब आप ये सेंटर पे जो लाइन बन रही है बेटा, ये वाली, ये सेंटर से ज्वाइन कर रही है एक लाइन ऐसे, ये यहाँ से लाइन जा रही है, ये लाइन सेंटर से ज्वाइन कर रही है ओ से। मैंने सेंटर उधर दूर कर लिया, जान करके किया ताकि थोड़ा सा समझ में अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब इसके साथ जो बनने वाला एंगल है बेटा, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये इक्वल एंगल बनाती है। फिर से वही काम करेंगे बेटा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहां पे आपने ओपी ड्रॉ की 90 डिग्री, यहां पे ओक्यू ड्रॉ की 90 डिग्री, दो ट्राइंगल बन जाएंगे ऐसे। देखो कुछ ऐसा कंसेप्ट लग जाएगा। ये आसान है, इवन उस क्वेश्चन से आसान है। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, सॉरी क्यू पॉइंट ऊपर है ना, क्यू पॉइंट, पी पॉइंट, ओ पॉइंट, एम पॉइंट। ठीक है, हमें ये इक्वल करना है, एंगल इक्वल करवाना है। ठीक है, अब देखो हमें ये एंगल इक्वल कराना है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं, द डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट सेंटर आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, तो ओपी इक्वल टू ओक्यू हो गई। ये मेरी हाइपोटेनियस है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय सीपीसीटी हो जाएगा। तो गिवन लिखते हैं, पहले सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या आसान क्वेश्चन है बहुत। गिवन लेट टू इक्वल कॉर्ड्स आर ए बी एंड सी डी। दो इक्वल कॉर्ड्स क्या हैं, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ठीक है, एंड ओ इज सेंटर। ठीक है, ओ इज ज्वाइंट टू एम। टू प्रूव क्या है, जब इससे ज्वाइन कर रहा है बेटा तो एंगल जो हमारा बन रहा है ओ एम पी,
इक्वल्स टू ओ एम क्यू, बेसिकली ये है ओ एम पी और ओ एम क्यू दोनों इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, प्रूफ के अंदर लिखते हैं बेटा, ओपी ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। तो फिर से वही हो जाएगा, ये क्या करेगी, ये जो ओपी परपेंडिकुलर टू, अब हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अब हमें वो नहीं लिखना है कि इसको बाइसेक्ट करती है, वो थ्योरम काम नहीं आएगी बेटा, वो सेकंड क्वेश्चन का ही काम था। अब यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्या, कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर, ठीक है। तो अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल, एक तो हम लिखते हैं ओ एम पी एंड ओ एम क्यू, ओ एम पी और ओ एम क्यू, ओ एम पी ओ एम क्यू, हमें पता है कि OP इज परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ किए, तो हमें ये पता है कि OPM इक्वल्स टू OQM 90 डिग्री होगा। दूसरा हमें पता है कि OM दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन है, बहुत ज्यादा वो लाइन वैसे हो गई है ना, कॉमन, ठीक है। उसके बाद क्या, OP इक्वल्स टू OQ, इक्वल chords are equidistant from center, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल होती है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल होती है, ठीक है, क्लियर। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, देखो हाइपोटेनियस फिर से आ रही है, तो बाय RHS, देख लो आप, राइट एंगल हाइपोटेनियस इन वन साइड बाय RHS, ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू OMQ, तो बाय CPCT नहीं हो जाएगा क्या, एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल OMQ, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, कितना आसान, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए बेटा, बाय CPCT से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही OMP इक्वल्स टू OMQ हो गया बाय CPCT से। तो अच्छे से आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना बेटा, और शॉर्ट मेथड जहां भी देखें आप उसको फॉलो नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव है तो कर सकते हो आप, सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते। तो आपको एक ही काम करना बेटा, आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी बेटा, मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे अगर आपका फियर नहीं होगा, तो हमारा काम है आपका फियर दूर करना, बस आपका काम एक ही है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और कंटेंट आपको यहाँ पे टाइमली अपलोड होता रहेगा, सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबके साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।